नमस्कार, मैं योगेश्वर सोल्जर्स कोचिंग कैंपस से संख्या पद्धति का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। इसमें हम भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल पर आधारित कुछ प्रश्न बताएंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे आपको। फिर इसमें बताएंगे शेषफल कैसे ज्ञात कर रहा था, शेषफल प्रमेय बताएंगे। शून्यों की संख्या कैसे निकालते ये बताएंगे। इस पार्ट 5 में यही रहेगा। तो हम आपको दिखाते हैं भाजक, भाज्य और भागफल, शेषफल क्या होते हैं। भाज्य का मतलब जिसमें भाग दी जाती है, भाजक जिससे भाग दिया जाता है, भागफल जितनी बार भाग जाती है, शेषफल जो लास्ट में बच जाता है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यानी कि जिसमें भाग दी जाती है, जिससे दी जाती है, जितने बार भाग जाती है उसमें गुणा करके जो बच जाता है उससे जोड़ दिया जाता है, तो भाज्य प्राप्त हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 225 भागे 3, 225 में 3 से भाग करते हैं, भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 3 21, यहाँ से 1 बचेगा, कम है 5 उतर जाएगा, तो 3 बचे 15 आ जाएगा, 15 में से 15 जाएगा, 0 बच जाएगा। तो भाज्य कितना है? 225 है। भाजक कितना है? 3 है। भागफल कितना है? 75 है। शेषफल कितना है? 0 है। तो हम भाग अपना चेक कर सकते हैं कि भाग सही है कि गलत है। हम कैसे जान सकते हैं? तो ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारी भाग सही है कि नहीं। ये दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो 225 बराबर 3 गुणित 75, यानी क्या? भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल यानी 0। 3 में 75 का गुणा करेंगे 225 आ जाएगा। तो 225 बराबर 225, अर्थात हमारा जो प्रश्न है, जो हम भाग दिए हैं, वो सही। आइए इसी पर आधारित प्रश्न कैसे पूछ सकता है और किस टाइप के प्रश्न पूछते हैं। इसमें पूछता है ये, यदि किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है, यदि किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। उसी संख्या को 27 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जैसे हम इस विधि से हल करते हैं, तो इसमें जो है कि के मान कर लगाना पड़ता है, इसलिए हम करते हैं, आपको दिखाते हैं इसका शार्ट रूप क्या है। यदि किसी संख्या को 56 से भाग कर दिया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। यदि उसी संख्या को 27 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो हम क्या करते हैं, 56 से हमसे कोई मतलब नहीं है, 56 को छोड़ देते हैं, आते हैं शेषफल के पास। शेषफल कितना है? 13 है। करा उसी संख्या को 27 से भाग करनी है, तो हम 27 में 13 से भाग कर देते हैं डायरेक्ट। 27 में 13 से भाग कर देते हैं, तो 13 दूना के 26, कितना शेषफल बच गया? 1। तो हमारा शेषफल यही होगा 1। इस टाइप के प्रश्न आप ऐसे लगा सकते हैं। देखिए, शेषफल ज्ञात करना, इस टाइप में प्रश्न बहुत सारे क्वेश्चनों पेपर में, एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि 59 की घात 28 भागे 7 करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, या इस टाइप का 21 भागे 873 या 875 कर लेते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, भागे 17 अगर करना है, आपको शेषफल ज्ञात करना है, तो आप इस ऐसे प्रश्नों का शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको फर्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा, 59 में 7 से भाग करनी पड़ेगी। 59 में 7 से भाग करेंगे, कितनी बार भाग जाएगी? 59 भागे 7, तो आ जाएगा 7 8 56, बचा कितना? 3। अब हम क्या करते हैं, 3 पर घात चढ़ा लेते हैं। 3 पर कितना घात चढ़ा लेंगे? 28। भाग कितना? 7 से देनी है। चलिए देखते हैं, अब यहाँ 28 है, तो 3 का घात 28 का मतलब 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 28 बार करेंगे। तो इसके लिए 60 हम क्या कर सकते हैं, इसमें 4 से भाग करते हैं, इकाई के अंक वाली बात। तो 4 से जब भाग करेंगे 28 में, तो 28 में 4 से जब भाग करेंगे आप, तो भाग पूरी पूरी कट जाएगी, तो शेषफल जो प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा।
7 बार भाग जाएगी, शेषफल शून्य प्राप्त होगा। जब शून्य प्राप्त होता है तो घात कितना 4 चढ़ाते थे। जब शून्य प्राप्त होता है यानी भाग पूरी पूरी चली जाती है तो घात 4 चढ़ा के हल करते हैं हम। तो इसी प्रकार 3 के घाते 4 चढ़ा लेते हैं भागे 7। तो 3 घाते 4 का मतलब क्या हो गया, 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 भागे 7, 81 भागे 7। तो 81 में 7 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा 81 भागा 7, 7 1 बचा 1, 7 बचा कितना 4, अर्थात शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। एक बार और देख लीजिए क्या करते हैं, अगर इस टाइप के प्रश्न दिया आपको इसमें शेषफल ज्ञात करना हो तो जो आधार वाली संख्या है उसमें पहले भाग कर लेते हैं, भाग करके शेषफल ज्ञात करते हैं, प्राप्त शेषफल पर घात चढ़ा देते हैं, जो घात है उसमें 4 से भाग करते हैं, अगर उसका रिमाइंडर ज्ञात करते हैं अर्थात शेषफल ज्ञात करते हैं। अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो घात 4 ही चढ़ाते हैं। कोई दूसरा संख्या प्राप्त होता है 1 2 3 तो उसी को चढ़ाते, लेकिन 0 बचा तो 4 चढ़ाएंगे। तो 3 घाते 4 का मतलब 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 यानी आ जाएगा 81। 81 में 7 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल बचेगा 4, यही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर ऐसे ही प्रश्न आपको हम बताते हैं 21 घाते 875 भागे 17। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम 21 में 17 से भाग करते हैं। 21 में 17 से भाग करेंगे तो भाग करिए कितना आ जाएगा, कितना बचेगा शेषफल 4 बचे। 21 में 17 से भाग करेंगे तो शेषफल 4 बचेगा। अब 4 के घात पर 875 चढ़ा देते हैं और भाग 17 से देते हैं। अब 875 में 4 से भाग करते हैं, 875 भागे 4 तो 4 दुआ के 8, 7 4 इकाई 4 बचा 3। अब यहां से कितना आएगा 5 आएगा, 4 वाठे 32 बचाती यानी कि 4 घाते कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब भाग हमें किससे करनी है 17 से। अब इसे कैसे हल करेंगे, 4 घाते 3 का मतलब हो गया 4 गुणते 4 गुणते 4 भागे 17 यानी कि 64 भागे 17। आइए 64 में 17 से भाग करते हैं तो 64 भागे 17, 17 तिया 51, 17 चौको 68 तो 17 तिया 51 है, कितना बचा 3 यहां बचाए तो अब ये 13, तुम्हारा शेषफल कितना आ जाएगा 13 आंसर। तो इस टाइप से आप लगा सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। देखिए इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं 29 घाते 37 प्लस 17 घाते 37 निम्न में से किससे विभक्त नहीं है। या ये पूछ सकता है कि इस टाइप के प्रश्न निम्न में से किससे विभक्त है। तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे ज्ञात करेंगे किससे विभक्त है किससे विभक्त नहीं है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, 37 में 4 से भाग कर देनी है, शेषफल ज्ञात करना है। 37 में 4 से भाग करना है, शेषफल ज्ञात कर देना है। अब शेषफल ज्ञात करते हैं, शेषफल ज्ञात करके पता कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए 37 में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 4 9 36 तो शेषफल 1 बचेगा। तो 29 घाते 1 हो जाएगा प्लस 17 है, इसमें भी 4 से भाग करेंगे तो 36 यानी 4 9 36 आ जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। टोटल जोड़ने पे कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि 46 किस संख्या से कट जाएगा। देखिए 46 2 से भी कट जाएगा, 23 से भी कट जाएगा 46, और 46 से भी कट जाए, लेकिन 46 3 से नहीं कटेगा। अर्थात ये जो संख्या होगी वो 2 से भी विभक्त होगी, 23 से भी विभक्त होगी और 46 से भी विभक्त होगी, लेकिन 3 से विभक्त नहीं होगी। एक बार और देख लीजिए 29 घाते 37 प्लस 17 घाते 37
निम्न में से किससे विभक्त नहीं है। तो ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे, 37 में 4 से भाग करते हैं, जो घात उसमें 4 से भाग करते हैं, भाग करके शेषफल ज्ञात करते हैं। तो 37 में भाग करेंगे 4 से, 4 9 36, एक बचेगा 29 घात 1 हो जाएगा। यहाँ 37 में भाग करेंगे 4 से, तो 4 9 36, एक शेषफल बचेगा, दोनों जोड़ देंगे 46 आ जाएगा। अब 46 को देखते हैं इनमें से किन किन संख्याओं से विभक्त हो जाएगा। तो 46 2 से भी कट जाएगा, 46 23 से भी कट जाएगा, 46 46 से भी कट जाएगा, लेकिन 46 3 से नहीं कटेगा, अर्थात ये जो संख्या है ये 3 से विभक्त नहीं हो। तो देखिए आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे आपको दिया है 3 घाते 41 प्लस 7 घाते 82 निम्न में से किससे विभक्त नहीं है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करें, तो हम क्या करते हैं, सेम रूल ऊपर वाला, इसमें 4 से भाग करते हैं, तो जब 4 से भाग करेंगे तो 3 घाते 1 आएगा, प्लस क्योंकि यहां शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहां आ गया 82, 82 में 4 से भाग करेंगे शेषफल 2 बचेगा, तो 7 घाते 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 3, ये हो गया 7 7 49, तो 49 और 3 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो जब 52 देखते हैं, 52 इनमें किन किन संख्याओं से कट सकती, तो 52 देखिए 17 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 26 से कट जाएगा, स्वयं से भी कट जाएगा, लेकिन 17 से नहीं कटेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप का क्या है। जैसे दिया है 9 घाते 6 माइनस 11/8 में शेषफल ज्ञात करना। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया पीछे वाला। आप लोग अगर जितना अच्छा इसको समझ लेंगे, इकाई का अंक शून्यों की संख्या आपको ज्ञात करने में उतनी ही आसानी है। तो देखते हैं हम लोग 9 घाते 6 माइनस 11/8 में शेषफल ज्ञात करना हो, तो कैसे आप शेषफल ज्ञात करेंगे ये ध्यान दीजिए। तो 9 घाते 6 का मतलब 9 घाते 6/8 माइनस 11/8। आपको ये ध्यान देना है, चाहे जो संख्या, जैसे 9/8 आ गया तो हमेशा शेषफल 1 बचेगा, 10/9 आ जाएगा हमेशा शेषफल 1 बचेगा, 11/10 आ जाए हमेशा घात कुछ भी हो, घात जो भी हो उससे नहीं मतलब। यहां अगर 4 होगा, यहां 3 होगा तो शेषफल 1 आएगा, अर्थात यहां आ जाएगा शेषफल 1 माइनस 11 में 8 से भाग करेंगे शेषफल बचेगा 3 बराबर माइनस 2 आ जाएगा। अब ये -2 आ गया तो रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, इसलिए जिस संख्या से भाग दी जाती है उसी में रिमाइंडर को घटा देते हैं। रिमाइंडर 2 बचा है तो 8 माइनस 2 बराबर 6। आपका आंसर हो जाएगा 6। यानी कि 9 घाते 6 माइनस 11/8 में शेषफल ज्ञात करना हो तो आप कैसे शेषफल ज्ञात करेंगे, तो आपको यही ध्यान देना है। जैसे आप हल भी करेंगे तो वही आएगा, किसी भी संख्या जैसे 9/8 है, भाग करेंगे शेषफल हमेशा 1 आएगा, 10/9 हमेशा शेषफल 1 आएगा, चाहे घात जो भी हो, 4/3 शेषफल 1 ही आएगा, 19/18 शेषफल 1 ही आएगा, तो अर्थात शेषफल यहाँ 1 आ जाएगा। 11 में 8 से भाग करेंगे शेषफल 3 बचेगा, 1 में से 3 घटाएंगे -2 बचेगा, तो रिमाइंडर कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो जब रिमाइंडर ऋणात्मक नहीं होता है तो जिससे भाग दिया जाता है उसी में से घटा लेते हैं, तो अर्थात आपका कितना शेषफल आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए जो हम बताएं आपको शेषफल ज्ञात करने के लिए, उस पर यह अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न अपने से करना है, जो भी कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो या तो नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको इसका सलूशन दे दूंगा। आइए देखते हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना है, 2 और 5। 2 कितने हैं, 5 कितने।
जैसे आपको शून्य 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 1 जीरो बढ़ेगा, या तो खुद उसमें जीरो, तो शून्यों की संख्या इन्हीं दोनों तीनों पर डिपेंड करता है, या तो जीरो खुद ही हो, या तो 2 और 5 की संख्या पर डिपेंड करता है। तो 0 से 100 के बीच में या इससे आगे भी जाएंगे तो आपको छोटा वाला अंक ज्यादा बार आता है, यानी 5 से ज्यादा बार 2 आएगा, तो हम जो ज्यादा बार आएगा उस पर ध्यान नहीं देते, जो कम बार आता है उसी को ध्यान में रखते हैं। जितने कम बार यानी जितनी बार 5 आएगा उतने शून्यों की संख्या हो, जीरो को छोड़कर जीरो को अलग से काउंट कर लेंगे। तो देखते हैं, जैसे एग्जांपल आपको दिखाते हैं यहाँ पे। 12 गुणते 15 गुणते 17 गुणते 24 गुणते 30 में शून्यों की संख्या हमको ज्ञात कर। तो हम कैसे शून्यों की संख्या इसमें ज्ञात करेंगे? तो देखिए, जो 2 से नहीं करता है, 5 से नहीं करता, उसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। 12 आ गया, लिख सकते हैं इसको 3 गुणते 4, इसे लिख सकते हैं 3 गुणते 5, इसे लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, इसे लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5। तो हमें क्या ध्यान देना है कि अब जो 3 और 2 नहीं हो, जो 2 और 5 में उसे छोड़ देंगे, सभी 3 को छोड़ दिए। अब आइए इसे क्या लिख सकते हैं, 2 घाते 2, ये तो 5 है, इसे लिख सकते हैं 2 घाते 3, इसे क्या लिख सकते हैं 2 घाते 1 गुणते 5। और हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करें तो लिख लेते हैं 2 घाते 3 1 4 2 6 5 घाते 2। अब देखिए न्यूनतम कौन आया, 2 पर घात कम आया है कि 5 पर घात कम आया? तो 5 पर घात कम आया है, 2 आया है, अर्थात शून्यों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपको ध्यान क्या देना है, फिर से देख लीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि 5 कितनी बार आ रहा है अधिक से अधिक। तो 5 कितनी बार आ रहा है देखते हैं हम लोग। जैसे 12 को तोड़ सकते हैं 3 गुणते 4, 15 को 3 गुणते 5, 17 कोई संख्या नहीं होगी, 2 5 आएंगे उसको छोड़ दिए, 24 हो गया, 24 को 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 लिख सकते हैं, 30 को 2 गुणते 3 गुणते 5 लिख सकते हैं। तो हम क्या कैसे इसको लिखेंगे, 3 जो नहीं कटने वाली है 2 5 से उसको छोड़ देंगे, बाकी जो भी संख्या बच रही, जैसे 4 है उसे 2 घाते 2 लिख देंगे, 5 है उसे ले लिए, ये 2 घाते 3 यहां आ जाएगा, या 2 घाते 1 बचेगा, या 5 बचेगा। तो अब 2 घाते कितने हो गए, 2 3 5 1 6 हो गए, या 1 घाते यहाँ 1 घाते 5 घाते 2 हो गया। तो अब शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या ध्यान देना होगा कि 5 पर घात कितना है, 2 है, तो शून्यों की संख्या 2। तो इसी टाइप से और एग्जांपल देखते हैं 1 2। जैसे दे दिया आपको 28 गुणते 100 गुणते 25 गुणते 125 गुणते 16 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी। सपोज करिए ऐसे प्रश्न दिया हुआ, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले 28 को लिखते हैं, 28 को लिखेंगे 4 गुणते 7 7 चौका 28, ये तो 0 डबल बढ़ा लेंगे आगे, कोई मतलब नहीं इसे तोड़ने का। 5 गुणते 5 लिख देंगे, इसे कितना लिख देंगे 5 गुणते 5 गुणते 5 लिख देंगे, इसे कितना लिख देंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। इस 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2,
अब देखिए 2 पर घात कितने हो गए, 2 3 4 5 6, तो 2 पर घात 6 हो गया, गुणते 5 पर घात 5 हो गया, गुणते 7 से कोई शून्य बनेगा नहीं, छोड़ देंगे, या 7 लिख लेते हैं, गुणते 00। अब हम क्या करते हैं, 2 वाले को पकड़ेंगे नहीं, 5 पर घात न्यूनतम है, न्यूनतम वाले को पकड़ते हैं, तो 5 पर घात 5 है, तो 5 शून्य ये हो गए, 7 से कोई शून्य होगा नहीं, यहां 2 शून्य हो गए, कुल शून्यों की संख्या 5 2 7, तो आपके कुल शून्यों की संख्या आ जाएगी कितनी, 7। तो शून्यों की संख्या इस टाइप के प्रश्न में ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रश्न इस टाइप से भी पूछ सकता है कि 1 के घाते 5, 2 के घाते 5, 3 के घाते 5, 4 के घाते 5, 5 के घाते 5, गुणते 32 के घाते 5। इसमें शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग, 1 घाते 5, 2 घाते 5, 3 घाते 5, 4 घाते 5, 5 घाते 5, ऐसे ही डाटा। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमको अब किसी भी संख्या से मतलब नहीं है, हमको बस 5 को पकड़ना है, जो संख्या 5 से कट जाए उसी को पकड़ लेना है। तो कौन कौन संख्या 5 से कट जाएगी, 5 घाते 5, इसके बीच में आएगा 10 घाते 5, इसके आएगा 15 घाते 5, इसमें कहीं आगे आ जाएगा, फिर आ जाएगा 20 घाते 5, कहीं आगे आ जाएगा, 25 घाते 5, कहीं आगे आ जाएगा, 30 घाते 5, ये भी कहीं आगे आ जाएगा। इसके बीच में आ सकता है 1 घाते 5, 2 घाते 5, 3 घाते 5, 4 घाते 5, 5 घाते 5, गुणते डाट 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 32 घाते 5। इसके बीच में 5 से विभक्त होने वाली संख्या ऐसे आपको मिलेंगे। तो ये तो 5 घाते 5 है, तो क्या लिख सकते हैं, 5 घाते 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुणते 5 होल घाते 5, इसे लिख सकते हैं 3 गुणते 5 होल घाते 5, इसे लिख सकते हैं 4 गुणते 5 होल घाते 5, इसे लिख सकते हैं 5 घाते 2 होल घाते 5, इसे क्या लिख सकते हैं 6 गुणते 5 होल घाते 5। अब बना लेते हैं हम लोग, तो 5, अब हमको पकड़ना है 5 पर घात वाले को बस, तो 5 के घात वाले को पकड़ते हैं, तो 5 घाते 5, इसको छोड़िए, 5 घाते 5, इसे भी छोड़िए, 5 घाते 5, इसे भी छोड़िए, 5 घाते 5, इसे भी तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 5 घाते 10 हो जाएगा ये, गुणते, इसे छोड़िए 5 घाते 5, सबको जोड़ दीजिए घात को, शून्यों की संख्या आ जाएगी। टोटल कितने घात हो गए, 5 5 10, 5 15, 5 20, 30, 5 35, यानी शून्यों की संख्या बराबर 35, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो शून्यों की संख्या कैसे इस टाइप के प्रश्न में ज्ञात करेंगे, एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए 1 घाते 5, 2 घाते 5, 3 घाते 5, 4 घाते 5, 5 घाते 5, गुणते 32 घाते 5 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 वाले को बस पकड़ते हैं, 5 वाले को पकड़ लेते हैं, तो 5 घाते 5 लीजिए, 10 घाते 5 आएगा, 15 घाते 5 आएगा, 20 घाते 5 आएगा, 25 घाते 5 आएगा, 30 घाते 5, इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। तो 5 घाते 5 ले, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 5, पूरा घात है तो इस पर होल घात चढ़ा देंगे। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणते 5, पूरा घात है होल घात चढ़ा देंगे। 20 को 4 गुणते 5 लिख सकते हैं, होल घाते 5 हो जाएगा। 25 को 5 घाते 2 लिख सकते हैं, 5 गुणते 5, होल घाते 5 है। 30 को लिख सकते हैं 6 गुणते 5, होल घाते 5 है। तो हमें किसी भी संख्या को नहीं पकड़ना, हमको बस 5 को पकड़ना है। तो 5 घाते 5 यहाँ का 5 घाते 5 लेंगे, ये वाला 5 घाते 5, ये वाला 5 घाते 5, 5 घाते 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ 5 घाते 5 हो जाएगा। अब 5 के सभी घातों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर शून्यों की संख्या कितनी आ जाती है, 35 आ जाती है। तो इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे हल किया जा सकता है।